8 घंटे एक दिन में काम करते हो तो आप $23 का फ्लैट खा सकते हो कहीं पे भी आराम से। आपको कोई बिल की भी जरूरत नहीं है। अब कैनेडा ट्रेनिंग क्रेडिट ये नया इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, तो इसका 250, तो मतलब अगर आपका हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निश व्लॉग्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे, लास्ट वीडियो में बात की थी अर्निंग्स की, तो आज हम बात करेंगे जी भाई कितना टैक्स हमें पे करना पड़ता है यहाँ पे। अब मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, जैसे मैं उबर ईट्स करता हूँ तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, बाकी के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, बट इस वीडियो में रहेगी सिर्फ अपने उबर भाइयों के लिए। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं भाई, मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ या कंसल्टेंट नहीं हूँ, तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस वीडियो से। और काश ये चीज़ें मुझे पहले पता होती तो इतने मैं जो है मतलब इतनी चीज़ें ना करता, आराम से अर्निंग भी बन जाती और इतना भी नहीं फिरना पड़ता, क्योंकि काफ़ी सारे डिडक्शन हम कर सकते हैं रेदर देन कोई जो चीज़ एलिजिबल नहीं है उसको भी हम फिल करके वो टैक्स क्लेम कर रहे हैं। वो बिल्कुल ही गलत है। कभी भी CRA पकड़ सकता है, जो यहाँ की मेन बॉडी होती है कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी। स्टार्टिंग में बता दूं, मैं फेडरल टैक्स 15% जो है, फिर आता है प्रोविंशियल। मैं ओंटारियो में रहता हूँ, हर प्रोविंस का अलग अलग टैक्सेस है। ओंटारियो का है 5.05% और इनका एक अमाउंट रहती है कि इस ईयर की जो फेडरल की अमाउंट है 49,000 समथिंग है और वही प्रोविंशियल की 45,000 कुछ है। तो अगर इतने में तक रहता है तो ये फ्लैट जो है इतना अमाउंट ये डिडक्ट करती है। वैसे जो फेडरल में एक अमाउंट रहती है, जैसे 0 to 10,000 या समथिंग, उससे थोड़ा सा ऊपर है, फिर वो मार्जिनल टैक्स रेट चलता है कि उस अमाउंट से अगले अमाउंट तक इतना परसेंट है। जैसे सपोज कर लीजिए 17% आ गया, जैसे अगले के लिए 23% है। तो ऐसे ऐसे ब्रैकेट्स बने पड़े हैं और आपका लास्ट में एवरेज टैक्स जाता है। तो उबर ईट्स में जो अर्निंग होती है आपकी, वो होती है ग्रॉस इनकम, और आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो है आपकी नेट इनकम। नेट इनकम कैसे निकल के आती है, सिंपल सी बात है। सो मेरे पास ये है $30 और ये मैंने अर्न किए हैं अपने बिजनेस से, जो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ उबर से। अब ये $30 अर्न करने के लिए मुझे, जैसे मैं यहाँ से डाउनटाउन गया तो मेरा प्रेस्टो का खर्चा आया, वहाँ जाके मैंने काम किया, फिर मुझे भूख लग गई तो मैंने $20 का खा लिया। मेरी साइकिल ख़राब हो गई जी, मैंने साइकिल रिपेयर कराई, उसका मेरा पैसा लगा, पैसे नहीं, इनसे डॉलर लगे। यही है, उबर करनी थी तो मैंने नई साइकिल परचेज कर ली, इलेक्ट्रिक बाइक ले ली। ये अब जो ये $30 थे ये रह गए 20, क्योंकि मेरा $10 मेरे सारे एक्सपेंस मैंने ऐड उड करके एज्यूम कर रहे हैं। अब जो मैं टैक्स पे करूंगा उबर में, ये $20 के ऊपर करूंगा, बस ये बात है। अब कौन कौन से हेड रहते हैं जहाँ से आप डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिकली उबर में, क्योंकि मैं तो भाई साइकिल में करता हूँ, जो कार में करते हैं उनके काफी सारे बेनिफिट हैं। तो अब जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से हेड होते हैं जहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो और क्या क्या चीजें आप क्लेम कर सकते हो, ताकि आप भी टेंशन ना लें और मजे लें जिंदगी के और आराम से करिए उबर। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैठ के आराम से। तो मैं जो आपको बता रहा था फेडरल टैक्स रेट जो है 2021 के, क्योंकि 2020 तो बीत चुका है, थोड़ी सी अमाउंट का डिफरेंस था। 49,020 है, उसके ऊपर 15, उसके अबाव जो है उस अमाउंट से अबाव जो आता है वो 20.5 ऐसे कुछ है, ये कोई ज़्यादा नहीं। यहाँ पे ओंटारियो का 5.05 बताया आपको ये, और इस अमाउंट पे लगता है ये। सो यहाँ जो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है, ये नेट इनकम पार्ट 4 में सबसे पहले आएगी आपकी ग्रॉस बिजनेस इनकम। जैसे मैंने आपको $30 दिखाई थी एग्जाम्पल के तौर पे, $30 अपने ऊपर लिख ली। अब आते हैं एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस दिखाने थे ताकि जो $20 अमाउंट कैसे आई थी निकल के। अब एडवर्टाइजिंग, अब उबर में आप क्या एडवर्टाइज करोगे बताओ, कुछ नहीं है। जैसे YouTube करते हैं तो उसमें गूगल एडसेंस में जो है ऐड डालते हैं, तो उसके थ्रू प्रमोट करते हैं अपना चैनल, तो वो क्लेम हो जाता है। अब आता है मील्स एंड एंटरटेनमेंट में। हाँ जी, यहाँ बड़ा अच्छा बेनिफिट देती है गवर्नमेंट। अगर आप रेगुलर 8 आवर्स, जो उबर ऐप में आप देख सकते हो ना कितने घंटे काम किया, अगर 8 घंटे एक दिन में काम करते हो तो आप $23 का फ्लैट खा सकते हो कहीं पे भी आराम से। आपको कोई बिल की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कई बार जैसे होता है मैं 12 घंटे कर लेता हूँ काम, तो 12 घंटे में फिर अगर मैंने सपोज कर लिया $30 का खा लिया, $40 का खा लिया, तो मेरे को बिल चाहिए उसके लिए, क्योंकि एक एवरेज बंदा इनके हिसाब से जो है वो $23 वो का ही मील कंज्यूम करता है। चाहे आप बाईसाइकिल में करते हो, चाहे आप वॉकर करते हो, आप क्लेम कर सकते हो। और ये कोई इलीगल चीज़ें नहीं, मैं जो एक्चुअल है ये लाइन नंबर आते हैं इनके आगे, आप
गूगल पे सर्च करके आपको सियरा वाले जो लिंक आएंगे उनमें आप इनके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आगे बैड डेट्स, हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए मेरी बेकरी की शॉप है, मैंने किसी को वो दे दी है, बट ऊबर में कुछ लेना देना नहीं, इसको मैं स्किप कर दूंगा, तो आप ज़्यादा। अब इंश्योरेंस का भी अपने में यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ये वो इंश्योरेंस आप मत समझिए कि भाई गाड़ी वाली इंश्योरेंस, यहाँ नहीं, उसका अलग सेक्शन है। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस का भी हमारे में कोई रोल नहीं है। बिजनेस टैक्सेस, लाइसेंस, मेंबरशिप, इसका भी कुछ नहीं है। ऑफिस एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। अब ऑफिस एक्सपेंसेस में कुछ भी, जैसे आपने अब ऊबर की डिटेल्स कहीं किसी कॉपी में लिख रहे हो, पेन यूज़ कर रहे हो या वैसे ही जो है, तो आप यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं। ऑफिस स्टेशनरी एंड सप्लाईज, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है और इसमें आप कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर सप्लाईज में जैसे अगर आपने कोई एक्सेसरी परचेज कर ली अपनी चीज़ की छोटी मोटी, बट इसको इग्नोर ही करिए। अब बात आती है अगली प्रोफेशनल फीस की। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब मैं भी था मैं भी डरता था भाई, अरे वो तो बड़े चार्ज करते हैं पैसे यार, अगर मैं किसी के पास जाऊँगा अगर आप टैक्स फाइल करवाने तो अरे वो चार्जेस काटते हैं वो। बट अच्छी बात यह है जो प्रोफेशनल फ़ीस होती है, और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये सारी कवर्ड होती है। तो सपोज कर लीजिए अगर आपको ये डाउट हो रहा है भाई मेरे कितने पैसे कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, जो आपको मेन चीज़ें लग रही हैं, आप किसी भी अच्छे टैक्स प्रोफेशनल के पास जाओ, या CPA चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से आपको एडवाइस करेंगे, वो अपनी फ़ीस चार्ज करेंगे। बट जब आप टैक्स भरोगे तो उसमें आप ये डिडक्शन में क्लेम कर सकते हो, क्योंकि घबराने की बात नहीं है। मेरे टाइम पे मैं यही चीज़ देखता था, अरे भाई वो 200 चार्ज कर लेंगे, 300 चार्ज लेंगे, इतना मैं इंटरनेट में देख लूँगा। बट कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उनके बारे में नहीं पता लगता, क्योंकि उसके बारे में डिटेल आपको अच्छे से मिलती नहीं वेबसाइट पे। तो थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने वही स्टडी करी होती है, तो थोड़ा उनको ज़्यादा नॉलेज होती है और उनका एक्सपर्टीज इस चीज़ में होती है। तो आप जो भी सपोज कर लिया आपने टैक्स फाइल भी किसी रिटर्न कराया, अगर उसने 200 चार्ज करे, वो भी इसमें क्लेम कर सकते हो आप। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से। अब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फीस का हमारा में इसमें ऊबर में कुछ लेना देना नहीं है। अब आ गया रेंट। अब मैंने ये भी देखा है कि अब बंदा रेंट में रह रहा है, जैसे मैं बेसमेंट में रह रहा हूँ जी, चलो कोई नहीं, अब मैं ऊबर करता हूँ, इधर रेंट में डाल देता हूँ, ना कि एक दूसरा सेक्शन अलग होता है। तो यहाँ पे आपको अलाउड नहीं होता है। ये तब होता है जैसे मान लो मेरा स्टूडियो सेटअप है वहाँ पे अंदर, और मैं अपने रेंट में से अमाउंट नहीं डिडक्ट कर सकता उसमें, जैसे इंश्योरेंस हो गया या अगर मेरी मॉर्गेज की पेमेंट जाती है तो मैं उन चीज़ों का कुछ पोर्शन डिडक्ट कर सकता हूँ, जितना एरिया मैंने घेर रखा है अपने कमरे के अंदर वो स्टूडियो सेटअप बनाने के लिए। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हाँ जी, इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है हमें। साइकिल ख़राब हो गई जी और टायर चेंज करवाना, समझते हो मेरी फीलिंग, समझ रहे हो आप। अब इधर देखिए वो साइकिलें खड़ी हैं बेचारी, बुरा हाल है, पर टाइम नहीं लगता, बस और कुछ नहीं है। इनमें कोई भी खर्चा आता है सारा कवर है, टेंशन की बात कोई नहीं है। बट वही है कि थोड़ा कोविड है तो करवाते हैं उसको सही। तो आप घबराइएगा नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना बाईसाइकिल में, उसको आराम से रिसीट लीजिए, उतनी अमाउंट की आपको आराम से रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल के आराम से लास्ट में क्लेम कर लेना। घबराने की कोई चक्कर नहीं, भाई इतना महंगा है, ये कुछ नहीं है, ये सारा कुछ कवर्ड है। अगर क्या होगा देखो गाइज, अगर आप नहीं ये करोगे तो एट लास्ट आपका टैक्स ज़्यादा बनेगा, आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। इससे क्या डिडक्शन से आपका वही, अगर वैसे आपको $30 पे टैक्स लग रहा है, अगर आप डिडक्शन में जो आपकी जेन्युइन डिडक्शन है उसको दिखाते हो तो आपको $20 पे लगेगा, आपको कम ही पे करना पड़ेगा। टेक्निकली ये चीज़ है, कई बार नॉलेज नहीं होती, मेरे को नहीं थी, तो ये बेली चीज़ें मैं भी करता रहता था। सैलरी, वेजेस एंड बेनिफिट्स का हमें कुछ लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स का भी कुछ लेना। अब ट्रैवल एक्सपेंसेस, अब बोलोगे भी और ट्रैवल एक्सपेंसेस, हाँ मैं अब स्कार्बरो रहता हूँ भाई, मुझे डाउनटाउन जाना, क्योंकि वही तो मेरी अर्निंग है भाई। अगर मैं बिजनेस के लिए अर्न कर रहा हूँ, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं अर्न होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रैवल में अगर बिजनेस स्पेसिफिक है, ऐसे नहीं है कि चलो जी मैं एक दिन ऊबर करता हूँ 1 महीने में और फिर बस बाकी यहाँ पे मैं जो उसका प्रेस्टो का यूज़ करता हूँ बस वो चल रहा है मेरा फेयर, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर आप ऊबर कर रहे हो वहाँ के लिए आपका एक्सपेंस, कई बार से मेरा किसी मंथ में $60, किसी में 100, किसी में 120, किसी में 140 भी हो जाता था। तो क्योंकि मैं ट्रैवल करता था, क्योंकि 3 पॉइंट कुछ तो वो चार्जेस है, तो वो सारा मैंने क्लेम किया। सो गाइस, अगर बात करें यूटिलिटीज़ की, तो यूटिलिटीज़ में आप क्लेम करते हैं अपने मोबाइल एक्सपेंसेस, जो आपको बिल बन के आता है मंथली, उसको आप क्लेम कर सकते हो अगर आप ऊबर कर रहे हैं तो। और बस यही बोलूँगा कि आपको जब स्टार्टिंग में आप साइन अप करते हो तो बिजनेस अकाउंट के लिए साइन अप करो, ताकि आप वो एक्सपेंस क्लेम कर सको। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम फ़ोन भी जो है EMI पे ले लेते हैं, क्या हम वो भी क्लेम कर सकते हैं ना? उसके लिए जो CCA है, जो कैपिटल कॉस्ट अलाउंस है, तो उसमें अगर आपने फ़ोन परचेज़ किया है, जैसे
जैसे मैं गया और आउटराइट मैंने परचेज़ कर लिया, जैसे मैंने 1500 स्पेंड कर दिया, तो फिर वहाँ से मैं उसको मंथली वाइज जो है, मतलब मंथली वाइज नहीं, मतलब एक ईयर में उसकी कॉस्ट डाल दूंगा। एक क्लास होती है, उसकी कुछ परसेंटेज होती है, यानी सपोज कर लो 20% है, वो पहले ईयर में कट जाएगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो बढ़ती रहेगी आगे। और जो हम प्लान्स में लेते हैं उसका मेरे को इतना पता नहीं है, आप किसी टैक्स कंसल्टेंट जो अच्छा है उससे बात कर लीजिए इसके बारे में। फ्यूल कॉस्ट का हमारे में कुछ लेना देना नहीं है। अब डिलीवरी, फ्रेट एंड एक्सप्रेस, जैसे अब कोई अमेज़ोन वाला बिजनेस करता है, उसमें उसको कुरियर कराने पड़ते हैं अपने ये स्टफ, तो यहाँ पे जैसे डिलीवरी में यहाँ पे वो कवर कर लेता है अपने एक्सपेंसेस। अब मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस, यहाँ पे सारे खर्चे आ जाते हैं आपके। जैसे आप गाड़ी में कितना खर्चा हो रहा है आपका, EMI की बात नहीं कर रहा मैं, गाड़ी पे जैसे सपोज कर लीजिए आपकी इंश्योरेंस है, बिजनेस, अगर आपने बिजनेस नंबर पे ले रखा है, प्राइवेट का मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है वो बिजनेस के बारे में इसमें ज़्यादा दे रखा है डिटेल में, तो वो सारी एक्सपेंसेस जो है कवर होते हैं। एक जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फ्यूल कॉस्ट एक्सेप्ट फॉर मोटर व्हीकल में, इसमें वो अलग कैटेगरी है, जैसे कि ये बोट हो गया, ये अलग अलग सारी चीज़ें होगी, तो वो सारी फ्यूल कॉस्ट में। बाकी आपके पास ये मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस है, यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस चलते हैं। अब हम बात करेंगे CCA, कैपिटल कॉस्ट अलाउंस। यहाँ आएगी बात आपकी इलेक्ट्रिक बाइक साइकिल की। अब 2000 आपने स्पेंड किए, अब 2000 उस ईयर में नहीं आप क्लेम कर सकते, तो उसकी एक क्लास होती है हर मंथ में। जैसे सपोज कर लीजिए अगर आपकी वो क्लास आ रही है 8 क्लासेस ऐसे होती हैं, उसके आप पढ़ सकते हैं आराम से, तो इतना परसेंटेज होता है जितना आप उसका डिडक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज कर लीजिए अगर 20% है उसका, तो पहले ईयर में आप 20% जो है उसका एक्सपेंस डिडक्ट कर सकते हो, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो आपकी वो अमाउंट चलती रहेगी और एट लास्ट आपका वो जो सारा एक्सपेंस है वो कवर हो जाएगा। अब बात आ गई अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में जैसे ये हो गया कि मैं कई बार देखता हूँ, जैसे जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे तो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, तो कई बार उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए जॉब नहीं मिल पाती है, बंदे सर्च कर रहे होते हैं जॉब वगैरह और उबर वगैरह कर रहे होते हैं, उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं होती, कोई भी दिक्कत हो सकती है, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई तो हमें किसी चीज़ का श्योरिटी नहीं होती कि ये चीज़ ना हो, तो इसीलिए इंश्योरेंस जरूरी है। और सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप एक इंडिविजुअल हो, आपका एक बिजनेस चल रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप भी कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हो, उसका जो आप प्रीमियम पे करते हो, सपोज कर लीजिए 1000 प्रीमियम पे किया, वो लास्ट में आप डिडक्ट कर लो। तो उसमें मेन कंडीशन यही है कि सपोज कर लीजिए आप 30,000 अर्न कर रहे हो एक ईयर में, तो उसमें आपकी जो है 50% मतलब 15,000 से ऊपर की अर्निंग जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होनी चाहिए, तो वो आप उसका प्रीमियम डिडक्ट कर सकते हो। अब ये सारे एक्सपेंस ऐड होके तो तभी लास्ट में मेरा बचा था $20। ये सारी कहानी है। सो गाइस, अब मैं बात करूंगा मैंने कितना टैक्स पे किया। सबसे बड़ी दिक्कत आती है सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे हम काम करते हैं CPP, कैनेडा पेंशन प्लान, क्योंकि अगर आप कहीं वैसे काम कर रहे हो, नॉर्मल जॉब कर रहे हो, तो एक पार्ट जो होता है आप खुद पे करते हो, एक पार्ट आपका एम्प्लॉयर पे करता है, जिससे क्या होता है कि वो थोड़ा बर्डन आपका कम हो जाता है। बट आपके वहाँ पे EI पे पैसे जाते हैं, बट यहाँ पे ऊबर में EI तो आपके ऊपर ऑप्शनल है, नहीं तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, बट CPP मैंडेटरी है, ये हमें पे करनी पड़ती है, और ये दोनों पार्ट हमें पे करने पड़ते हैं, एम्प्लॉयर के भी और एम्प्लॉय के भी। तो एग्जांपल के तौर पे इन्होंने 2021 का दिखा रखा है 5.45, जो ये एक साइड का रेट है, मतलब जैसे मैं अगर पे कर रहा हूँ, तो जैसे इन्होंने 5.45 का 61,600 पे करके 3166, मतलब इतना आप पे करोगे, और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इंटू 2 कर दो, तो इधर आ गया 6332। तो ये तो भाई जो आपकी नेट इनकम आएगा उसमें से जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ अपने मैंने कितना पे किया। अब ये जैसे मेरी टोटल इनकम थी, इसमें आ रहा था $40,096। अब डिडक्शन कितनी आ गई, 2027, जो मैंने आपको बताया, ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गया, फूड हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया। अब मेरी नेट इनकम निकल के आती है 38,069। अब ये फेडरल नॉन रिफंडेबल टैक्स क्या है? फेडरल सीधा सिंपल है कि मेरा जो है 49,000 वाले स्लैब में आता है, जो सबसे मतलब जो उसमें चलता है सबसे 0 के बाद वाला जो है अगला जो स्लैब है 15% वाला। तो इसमें क्या है कि सिंपल है, 15% जो मेरा एजुकेशन क्रेडिट था, जो मैंने स्टडी पढ़ाई की थी, जितनी आप फीस पे करते हो उस साल में उसका 15% होता है, उतना आपको ट्यूशन क्रेडिट मिलता है। तो ये ऊपर अमाउंट आ रही है। अब देखिए जो CPP में मैंने फेडरल टैक्स मेरा 0 गया, क्योंकि मेरा वो ट्यूशन क्रेडिट था सारा, तो वहाँ पे एडजस्ट हो गया, वो फेडरल टैक्स मेरा 0 गया। बट ये CPP का दिक्कत आ गई, देखो 3836.38, मतलब मैंने $3,836 अकेला CPP ही भरा है। और ओंटारियो टैक्स जो है अपना, जो प्रोविंस का टैक्स होता है, वो है 1710.74। अब टोटल पेबल दोनों को ऐड करके जी 5547।
क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव। जैसे मैं ओंटारियो में रहता हूँ, तो जैसे हम कहते हैं ना कि ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट होते हैं वो, या कहते हैं वेलकम कनाडा, जैसे पुरानी चीज़ों में, पर वो ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट्स होते हैं। तो उसका मेरे को 300 मिला। अब कनाडा ट्रेनिंग क्रेडिट ये नया इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, तो इसका 250। तो मतलब अगर आपका टैक्स फिर भी जीरो है तो आप इन चीज़ों को क्लेम करो, आपको प्लस में मतलब 550 जो आपको ये आएंगे पैसे, ये कहीं नहीं जाने वाले। जैसे आपका फेडरल टैक्स 15% होता है, अगर आपने नहीं क्लेम किया वो गया, बट ये अगर आपका जीरो टैक्स भी है तो ये चीज़ें आपको आएंगी आप अगर एलिजिबल होंगे तो। अब इनमें से माइनस करके 4997 और थोड़ा सा ये इंटरेस्ट डाल के 5006 ये रिफंड कर दिया था इन्होंने इंटरेस्ट मेरे को, तो टोटल अराउंड 5000 जो है मेरा टैक्स गया। बाकी गाइज CRA की वेबसाइट पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, टेंशन लेने की नहीं है, और मज़े से आराम से ऊबर करो। पेंडेमिक लॉकडाउन और अभी ये खुल रहा है, तो धीरे धीरे ये एक आधे महीने में एडजस्ट हो जाएगा सारी चीज़ें। और बस यही है, कुछ अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये घंटी आपको अगर चैनल के साथ दिखती है उसको दबा दीजिए, ताकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूँ आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। तो गाइज स्टे सेफ, stay motivated, and thank you for watching this video. Love you all.